आप जितने शुरू से हैं अभी तक इतने ही हैं, वरना बड़ा मुश्किल होता है कि ऐसे वक्त में नंबर आए, समझ नहीं आता इंसान खुद को जगाए या सुनने वालों को जगाए या कुछ सुनाए। खुर्शन हाथ में आती है, खुर्शन जानते हैं? हाँ, मगर सारा माल मसाला खुर्शन में होता है। अच्छा, ऑपरेटर साहब ने एक जगह इसको सेट कर दिया, नात पढ़ो, निजामत करो, तकरीर करो, कोई मतलब नहीं है। अपने को जो करना था कर दिया, अब तुम करो जो करना है। आएंगे, अभी आएंगे, घूमने गए, नींद भगाने गए, आ गए। अच्छा बोल रहे आपका साउंड, लेकिन नात पे और होता है, तकरीर पे और होता है। साउंड आपका अच्छा है, इसकी सीटी ख़त्म कीजिए और थोड़ी ई को ख़त्म कीजिए। चाहे आवाज़ बढ़ा दीजिए आप, इसकी सीटी बिल्कुल ख़त्म कीजिए। हेलो हेलो, तो खुला हुआ रहेगा यार, तभी तो बोलेंगे। ये कौन सी बात हुई कि मैं खुला हुआ नहीं? ये तो खोलना ही पड़ेगा इनको। ई को कम कर दें आप थोड़ी सी, बस उस वाले माइक का ई को कम कर। सही बोल रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा है। आप जैसा बुलाओगे वैसे बोल के जाऊंगा, मगर बस थोड़ी सी दया हम पे करो, क्योंकि कंटिन्यू प्रोग्राम है। तो आप जितना अच्छा माइक बुला दोगे, इतनी मेहनत हमें कम पड़ेगी। बहरहाल आप लोगों के समझ में आना चाहिए। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। थोड़ी आवाज़ बढ़ा दीजिए अगर बढ़ जाए। सही है साउंड आपका। इंतहाई अकीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में मदीने की जानिब लो लगाकर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब बिल्कुल देसी हो गया। हाँ चलिए, बहरहाल मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूँगा कि अपना जलसा ख़त्म कर दें, थोड़ी देर हमारी सुन लें। जब से ये शुरू हुआ है बराबर वो जलसा भी बराबर चल रहा है, कमी नहीं है। शायद ये चेहलुम का प्रोग्राम है। प्रोग्राम चेहलुम का हो कोई भी, न तो बातें मिलाने से मतलब है। जब आप अपने अजीज़ के इसाले सवाब के लिए यहाँ पर आए हैं तो कुछ ना कुछ देकर तो जाओ अपने अजीज़ के लिए। ये थोड़ी कि आया बिरयानी कौरमा उड़ाया और चलो नाम लिख गया, फहरिस्त में आए थे। मरने वाले को तुम्हारे केलों की, सेब की, फ्रूट्स की ज़रूरत नहीं है। हमारा माहौल हो गया कि हम आते हैं, 2 दर्जन केला घर वाले को थमाया, खाना खाया, बोले चलो नाम लिख गया अपना कि आए थे फुला साहब। असल हदीस पाक में यह है, तोहफ़तुल अहयाई इलल अमवात अल इस्तिग़फ़ारु लहुम। सुनो, मुर्दों के लिए जिंदों की जानिब से तोहफ़ा यह है कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए। बेशक, सुभान। तो सबसे बेहतर बड़ा गिफ्ट आपके अजीज़ के लिए यह है कि आप यहाँ पर बैठे हैं, आप बयानात सिमात करेंगे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो बोलेंगे, इस तमाम का सवाब आपके मरहूम अजीज़ को पहुँचे। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। हाँ, मिलक हुसैनगंज के जिंदा दिल मुसलमानों, आपकी तबीयतों को देखकर बेहद मसर्रत हुई। आप में दीनदारी है, अल्लाह पाक सलामत रखे, आपकी समातों को सलामत रखे। आपके ख़तीब व इमाम साहब क़िबला ने बेहतरीन पढ़ा, आपने बेहतरीन सुना, उनका इस्तकबाल किया। इमामों का ख्याल हर सूरत से रखना चाहिए, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। नक़ीब इजलास, नक़ीब अहले सुन्नत ने आपको बेहतरीन शेर व शायरी सुनाई, आपने सिमात की। पेशरू ख़तीब मुफ्ती जुनैद साहब ने आपको बेहतरीन सुनाया, आपने सुनाया। के बाद दीगरे नातो मनक़बत, बयानात, सिमात आपने किए। अब मैं ये समझ लीजिए, मुझे थोड़ी देर आपको क्लास देना है, आपको क्लास में याद करना है, याद करके ख़ुद भी अमल करना है, वक्त ज़रूरत दूसरों को भी अमल कराना। बोलिए इंशाअल्लाह। हाँ, ये नहीं बड़ा ही अच्छा जलसा हुआ, बड़ी ही अच्छी आवाज़ थी, बड़ा ही चीख रहे थे, कोई मुझे बताया क्या था, ये पता नहीं कि बताया क्या था, हुआ बहुत अच्छा था। हाँ, तो मिस नहीं करना है, मिस नहीं करना है। जो पॉइंट
जो बातें आपको बताई जाएं वो कैच करनी है, याद करनी है। जब आप लाखों रुपए जलसों में लगाते हो तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि इन जलसों को कामयाब बनाया जाए। ज़िम्मेदारी है या नहीं है? इन जलसों को कामयाब बनाया जाए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान कहते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद। बोल दो ज़रा सुभान अल्लाह। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तो है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और ए रज़ा ए रज़ा ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अब मैं अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ। मेरी एक आदत है, हैबिट है, मैं ऑन द टॉपिक गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। तो गुजारिश आपसे ये करूँगा, इंशाल्लाह डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो आपको बताया जाएगा वो सुनेंगे। कुरान करीम की जिस आयत को मौजू सुखन बनाया है उसका तर्जमा सुनिए, उसके मुताल्लिक़ चंद मारूज़ात आपकी बारगाह में रखूँगा, बात आगे बढ़ाई जाएगी। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो मैंने मौजू चुना है उसी के अकॉर्डिंग मुझे बोलना। ए बच्चों बेटा तुम आए, बच्चों ए बच्चों बेटा आप मेरे सामने बैठे हो, यहाँ गड़बड़ मत करियो। अगर यहाँ गड़बड़ करी तो फिर अच्छा नहीं होगा। तुम हमारा कल हो, तुम हमारा फ्यूचर हो, तुम हमारा मुस्तकबिल हो। तुम अच्छे होगे तो कल अच्छा होगा, तुम बिगड़ गए तो कल बिगड़ जाएगा। इसीलिए बच्चों का अच्छा होना ये निहायत ही ज़रूरी है। बच्चों की तरबियत ये सबसे ज़्यादा अहम है, इसलिए ये हमारा कल है। तो ये इनका अच्छा होना ये बड़ा अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात ये आप आगे बैठते हो, बेटा अच्छी बात है, दीन सीखो, इस्लाम सीखो, लेकिन ऐसे जलसे में आया करो तो अदब से बैठा करो, सुन लिया करो। नींद आया करे बगैर चूँ चरा के बाईपास टांगों में निकाल कर चाहे चले जाया करो, मगर चले जाया करो, चूँ चाया मत किया करो बिल्कुल भी। हाँ आप बोलेंगे तो नहीं, आप अगर आप बोले तो फिर समझ लेना क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मैं तकरीर ख़त्म कर दूंगा। बोलेंगे तो नहीं आप में से, ये अच्छे इंशाल्लाह नहीं बोलेंगे। आप सब जिंदा हैं अभी तक, बड़ी अच्छी बात है। मैं ज़िंदा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हदीस पाक में मौत को भी, नींद को भी मौत कहा गया है। तो आप अभी तक ज़िंदा है, अल्लाह पाक आपको हमेशा ज़िंदा रखे। अरे ज़िंदगी की बात है, बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल भेजा। एक बात आप ये याद रख लीजिए, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ का मुझ पर एहसान। आपकी माँओं ने आपको जन्म दिया, आपकी माँओं का आप पर एहसान। मेरे बाप के ज़रिए मैंने इस दुनिया को देखा, मेरे बाप का मुझ पर एहसान। आपने अपने बापों के ज़रिए दुनिया को देखा, ये आपके बापों का आप पर एहसान। ये और बात है कि आप ना माने, ये और बात है कि माँ बापों को सीना निकाल के, बॉडी दिखा के, आंखें निकाल के उनसे कलाम करें। ये और बात है कि बाबू साहब कुर्सी पे बैठे हों, माँ बाप नीचे खड़े हों, बाबू साहब की टांगों पे टांग रखी हो और माँ बाप से बातें होते रही हो। ये और बात है कि आप सरहाने को बैठे हो, माँ बाप पायती को बैठे हो, ये और बात है। लेकिन मानो ना मानो, ये हकीकत है कि माँ बाप का तुम पर एहसान है, माँ बाप का तुम पर करम है कि माँ बाप के वसीले से तुमने दुनिया को देखा। और माँ जब बच्चे को जन्म देती है, जो विलादत के वक्त तकलीफ, एक आह निकलने के बराबर भी एक आह का हक आप पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ अदा नहीं कर सकते। माँ का बहुत बड़ा एहसान। लेकिन दुनिया में एक ज़ात ऐसी, दुनिया में एक फ़र्द ऐसा, दुनिया में एक शख्सियत ऐसी कि सारी कायनात का उस पर उसका एहसान है, सारी कायनात पर, लेकिन उस पर किसी का एहसान नहीं है। वो कौन है? वो आपके और हमारे नबी की ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मैं ऑपरेटर साहब से गुजारिश करूंगा बस इसकी थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें, अब बस ये मज़ा आ जाएगा। माइक आपका बहुत अच्छा है, अब ज़रा बोलिए सुभान अल्लाह। दुनिया में ओनली वन पर्सन, एक शख्सियत ऐसी है कि जिसका सारी कायनात पर एहसान, लेकिन उस पर किसी का एहसान नहीं। मुझ पर मेरी माँ का एहसान, तुम पर तुम्हारी माँ का एहसान, मुझ पर मेरे बाप का एहसान, तुम पर तुम्हारे बापों का एहसान। लेकिन आमीना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपका और हमारा नबी, दुनिया में एक ऐसा निराला है, एक ऐसा अनोखा है, एक ऐसा स्पेशल है कि दुनिया पर उसका एहसान है, उस पर किसी का एहसान नहीं। अल्लाह
अल्लाह अल्लाह। हजरत आमिना कहती हैं जब मेरा बेटा आया तो मुझे तकलीफ ही नहीं हुई। मैंने कहा ए आमिना तुम्हें तकलीफ कैसे हो सकती थी? तकलीफ जो होती है वो गोश्त के लोथड़े से होती है। और कुरान मुस्तफ़ा के बारे में कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बोलिए सुभान अल्लाह। आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर। तो मुस्तफ़ा तो नूर है, नूर है, नूर है। तकलीफ गोश्त के लोथड़े से होती है। ए आमिना अगर तुम्हें तकलीफ नहीं हो सकती इसलिए मुस्तफ़ा तो नूर है। बोलिए सुभान अल्लाह। और जब मुस्तफ़ा नूर है तो तकलीफ हो नहीं सकती। और अगर हजरत आमिना को तकलीफ होती तो दुनिया में कोई भी कह सकता था हजरत आमिना को मुस्तफ़ा की विलादत के वक्त तकलीफ हुई है। यह हजरत आमिना का मुस्तफ़ा पर एहसान है, रसूलुल्लाह पर एहसान है। ए आमिना बच्चे दुनिया में बहुत आएंगे लेकिन जिस शान के साथ मेरा हबीब आएगा तुझे तकलीफ नहीं होगी। अगर तुझे तकलीफ होगी तो तेरा एहसान ये मेरे रसूल पर होगा, मेरे नबी पर होगा। ए आमिना मैं अपने बच्चे को ऐसी शान के साथ भेजूंगा, मेरा हबीब आएगा तुझे तकलीफ नहीं होगी। दुनिया में रोशनी फैलाएगा, दुनिया में अमान देगा, दुनिया में सुकून देगा। अल्लाह अल्लाह। अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को देखिए। जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया में आए तो मुस्तफ़ा के वालिद इस दुनिया में बहयात नहीं। अगर रब चाहता अपने हबीब की मौजूदगी में आपके वालिद को जिंदा रख सकता था, रख सकता था या नहीं रख सकता था। लेकिन अल्लाह पाक ने अपने हबीब को दुर्रे यतीम बनाकर भेजा। आपके वालिद का साया आपके सर से उठा लिया गया ताकि दुनिया को बता दिया जाए बाप का जो एहसान होता है वो इसलिए होता है कि बाप बच्चे की परवरिश करता है। अल्लाह अल्लाह। अगर जनाबे अब्दुल्ला इस दुनिया में मौजूद रहते और अल्लाह के रसूल की परवरिश करते, कोई भी कह सकता था अब्दुल्ला ने मुस्तफ़ा की परवरिश की है, जनाबे अब्दुल्ला ने अल्लाह के रसूल को पाला है। ए हबीब मैं तुझे दुर्रे यतीम बनाकर भेजूंगा ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए मेरे हबीब का एहसान सारी कायनात पर है, मुस्तफ़ा पर किसी का एहसान नहीं। मैं आपकी माँ आमिना का एहसान है, मैं आपके वालिद अब्दुल्ला का एहसान है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत विलादत मुस्तफ़ा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। अब बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब सुने ये जो जलसा आप देख रहे हैं, मैं बयान कर रहा हूँ, आप बयान सुन रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। अब आप एक बात तवज्जो रखें। अल्लाह अल्लाह। ये इसी महीने का सदका है। आपके लबों पे जो तबस्सुम है, आपके लबों पे जो मुस्कुराहट है, ये उसी नबी का सदका है, इसी महीने का सदका है। क्योंकि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे। आप दुनिया का सिस्टम देखिए, आप दुनिया का मिजाज देखिए। पूरी दुनिया का सिस्टम बिगड़ा हुआ, पूरी दुनिया का मिजाज बिगड़ा हुआ। अल्लाह अल्लाह। हर तरफ तनिंदियत फैल चुकी थी, अमानत मिट चुकी थी, सदाकत खत्म हो चुकी थी, तरंदियत फैल चुकी थी, इंसानियत मिट चुकी थी। सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी, आज जो आप बाजारों में देखते हैं, मार्केटों में देखते हैं, आप मार्केटों में ये देखते हैं कि मार्केटों में आपको बिकता हुआ मिलेगा, आपको गल्ला मिलेगा, अनाज मिलेगा, गेहूं मिलेंगे, चावल मिलेंगे, आटा मिलेगा, मसाले मिलेंगे, अशियाए खुर्दनी मिलेंगी। लेकिन अल्लाह अल्लाह। जब तक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, बाज़ारों में इंसानों को बेचा जाता था, इंसान गुलाम बनाए जाते थे, रिक़ियत की जंजीरें उनके गलों में डाली जाती थी। अगर कोई गरीब हुआ तो लोग उसे गुलाम बनाते थे, अगर कोई यतीम हुआ तो लोग उसे गुलाम बनाते थे। अल्लाह अल्लाह। अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाए, बाप समझता था मैं मनहूस हूँ, बाप समझता था जिल्लत और रुसवाई का तो मेरे गले में डाला जाएगा, वो बाहर नहीं निकलता था, इसलिए लोग उसको टारगेट करते थे, लोग उसको मनहूस कहते थे। और वो ये समझता था मेरे घर में बेटी आ गई है, मेरा कोई दामाद बनेगा, मैं किसी का ससुर बनूंगा। अल्लाह अल्लाह। हद तो ये है अल्लाह अल्लाह। अपनी बच्ची को पकड़कर जिंदा अपने हाथों से कब्र खोदकर जिंदा अपनी बच्ची को दबाते थे। आपने सुना होगा ना कुरान जिसके बारे में कहता है वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाह अल्लाह। वो इंसान कैसे इंसान थे यार। तुमने जानवरों को देखा, जानवर में सोचने का मादा नहीं, जानवर में अक्ल नहीं होती है, जानवर में फिक्र नहीं होती है, फिर भी जानवर अपने बच्चों से प्यार करता है। लेकिन वो कैसे इंसान थे अल्लाह अल्लाह।
अपनी बच्चियों को अपने हाथों से दबाते थे। बच्चियां रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, आओ भूखा करती थी। ए हमारे बाप, पूरी जिंदगी में तुमसे कोई गिफ्ट नहीं मांगेंगे। ए हमारे बाप, पूरी जिंदगी तुमसे कोई मुतालबा नहीं करेंगे। ए हमारे बाप, पूरी जिंदगी हम गुर्बत में जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन खुदा का वास्ता, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है, अपने हाथों से जिंदा तो मत दबाओ। इसमें हमारी कौन सी खता है, इसमें हमारी कौन सी कमी है? अल्लाह अल्लाह यही तक महदूद नहीं है, बल्कि अगर किसी का शोहर मर जाता, कोई औरत बेवा हो जाती, अल्लाह अल्लाह, तो उसका मकान अलग, उसके बर्तन अलग, और इंतहाई जुल्म यह है उसका जुलूस निकाला जाता, गली कूचों में फहराया जाता और उस पर बकरियों की मंगनियां फेंकी जाती। अल्लाह अल्लाह, यार कैसा दौर था। आप देखे तो सही, इंसानों को बेचा जा रहा है, बच्चियों को दबाया जा रहा है, अरे बेवाओं का जुलूस निकाला जा रहा है। जब सदाकत मिट गई, अमानत खत्म हो गई, दरिंदियत फैल गई, कोई अदालत नहीं है, कोई मुंसिफ नहीं है पूरी दुनिया में, कोई जज नहीं है पूरी दुनिया में, कोई ऐसी कुर्सी नहीं है जहां पर इंसाफ की गोहर लगाई जाए। चाहे मजहब ईसाइयत हो, चाहे मजहब यहूदियत हो, चाहे कोई बादशाह हो, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसके पास मालो दौलत उसी के पैरों के नीचे लोग दबते हुए नजर आते थे। अल्लाह अल्लाह, जब जुल्म की इंतहा हो गई, चारों तरफ दरिंदियत फैल गई, अल्लाह अल्लाह, इंसान जब बाजारों में बिकने लगे, गुलामों ने अपने हाथों को रब की बारगाह में फैलाया और फैलाने के बाद अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, तेरे मुकद्दर से हम गरीब हैं। ए अल्लाह, तूने हमें पैदा किया तब हम दुनिया में आए हैं। ए अल्लाह, हम गरीब हैं तो ये लोग हमें गुलाम बनाएंगे। ए अल्लाह, हम गरीब हैं तो ये लोग हमें अपने पैरों के नीचे दबाएंगे। ए अल्लाह, इसमें हमारी कौन सी खता है? ए अल्लाह, इसमें हमारा कौन सा जुर्म है? ए अल्लाह, कोई आदिल भेज दे। ए अल्लाह, कोई मुंसिफ भेज दे। ए अल्लाह, कोई जज भेज दे, कोई ऐसा धर्म भेज दे, कोई ऐसा इस्लाम, कोई ऐसा मजहब भेज दे जिसमें इंसाफ दिलाया जाए, जिसमें गरीबों को सीने से लगाया जाए। बच्चियां रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं। ए अल्लाह, तेरे मुकद्दर से हमने दुनिया देखी है, इसमें हमारी खता तो नहीं है, हमें ये जिंदा दबा रहे। ए अल्लाह, ये हमारे बाप नहीं, ये तो आतंकवादी है। हर कन्या पर अत्याचार किया जा रहा है, पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाया जा रहा है। बेवाएं रो रही है, बेवाएं रो रही है, बिलक रही है, आंसू बहा रही है, अपने दामन को रब की बारगाह में फैला रही है। ए अल्लाह, हमारा शोहर मर गया, हमारा ये कैसा इम्तिहान है। ये जालिम हमारा जुलूस निकालते हैं, हमारे बर्तन अलग है, हमारा खाना पीना अलग है, हमारा मकान अलग है। और जुल्म तो ये है अल्लाह, हमें जुलूस निकाल कर एक जानवर पर बिठाल कर हमारे ऊपर बकरियों की मांगनियां फेंकी जाती है। ए अल्लाह, हम किससे भीख मांगे? ए अल्लाह, हमें कौन इंसाफ दिलाए? ए अल्लाह, कौन ऐसा जज है, कौन सा ऐसा आदिल है? जब इंसान रोने लगे, गरीबों ने आहो बुका की, जब बच्चियां सिसकने लगी, बेवाओं ने अपने दामन को फैलाया, वो दुआएं मक्का से निकलकर बाबे इजाजत से जाके टकराती है, रब की बारगाह में कबूल होती है। रब इरशाद फरमाता है, अब घबराने की जरूरत नहीं है, सारी कायनात को बचाने के लिए अपना हबीब भेज रहा हूं। नारे तकबीर, हाथों उठा के इस्तिकबाल करें। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत अच्छा, हबीब भेज रहा हूँ। आवाज बहुत दबारा माइक, अगर ऑपरेटर साहब हो तो इसकी आवाज खोल दी। अल्लाह अल्लाह, अब रब इरशाद फरमाता, गैब से आवाज आई, ए इंसानों, ए गरीबों, अब इंसान को बाजारों में बेचा नहीं जाएगा, अब इंसानों को गुलाम नहीं बनाया जाएगा। चाहे हबशा का रहने वाला, रंगत का, इधर देखिए, मैं मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे हबशा का रहने वाला, रंगत का काला बिलाल हो, अब बिलाल को गुलामी से निकाल कर सारे इमामों का, सारे आशिकों का इमाम बनाने वाला हबीब आ गया है। बहुत अच्छा, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह।
अल्लाह 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 अकबर कबीरा का अब किसी इंसान को गुलाम नहीं बनाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह इंसानों को, गरीबों को अब हक दिलाने के लिए अल्लाह अल्लाह अब इंसानों को बेचा नहीं जाएगा। गुलामों को पस्ती से निकालकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचाने वाला हबीब आ गया है। बोलिए सुभान अल्लाह। इसकी सीट ही खत्म। चलो जहां जहां बोल रहा वहीं बोलने दीजिए। बोलिए सुभान अल्लाह। आप जरा मोहब्बत से सुन लें, कोई बात नहीं। असल में दिक्कत ये पड़ रही है, हम पहले से ही बीमार हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, मगर आप सुन रहे हैं, आपका सुनना मुझे ऐसा लगता है गौसे पाक करम फरमाएंगे, इंशाल्लाह आवाज़ में जान पैदा हो जाएगी। बोलिए सुभान अल्लाह। जब गौसे पाक बगैर माइक के 1 लाख को सुना सकते हैं, क्या गौसे पाक के गुलाम नहीं सुना सकते हैं क्या तुम चंद को? बोलिए सुभान अल्लाह। बगैर माइक के भी सुना सकते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ले आए। अल्लाह अल्लाह। अब किसी गरीब बच्ची को, अब किसी बच्ची को दबाया नहीं जाएगा, अब किसी को जिंदा तरगोर नहीं किया जाएगा, बल्कि बच्चियों को, अब बच्चियों के लिए, बच्चियों को रहमत बनाकर अल्लाह अल्लाह और माँ बाप के लिए जन्नत की जमानत बताया जाएगा। अब किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। जब लाए तो अब आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा को यतीम पैदा किया गया। यतीम पैदा इसलिए किया गया ताकि ए हबीब तेरे दिल में यतीमों का दर्द पैदा हो जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। तेरे दिल में यतीमों का दर्द पैदा हो जाए। अब मैं आपसे पूछना एक बात चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि आप जब निकाह करते हो, शादी करते हो, तो शादी करने से पहले 3 चीज़ें देखते हो ज़्यादातर। कितनी? सुन तो रहे आप? कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें आप देखते हैं। क्या? पहली चीज आप देखते हो माल। देखते हो माल? क्या माल पे बड़े खामोश हैं? क्या मामला भाई? टक्कर का देखते हो? नहीं देखते हो? टक्कर का मिल जाए, इमारत में, जमीन में, बैंक बैलेंस में, एयर कंडीशन गाड़ियों में, एयर कंडीशन इमारत में, टक्कर का हो, टक्कर का। बिचौलिया रिश्ता भी करवाता, बहुत टक्कर का है। बड़ी कर्री पार्टी है, बड़ी कर्री, चाहे कर्जे में पूरा डूबा पड़ा, मगर क्या यही रहा कि बड़ी कर्री पार्टी है। ये बिचौलिया बड़े गड़बड़ करवा रहे हैं। रिश्ता करवाना अच्छी बात है, मगर खुदा के वास्ते झूठ बोल के इधर आधर करके रिश्ते मत करवाओ। हाँ, कि मंगनी में बुलेट देने तो क्या ही रहे, उसका साइकिल देने का हिसाब नहीं है, इसने बुलेट बता दी मंगनी में ही। हाँ, टक्कर का एक बात कहूं अगर इजाजत हो, टक्कर का देखना है तो माल में मत देखो, टक्कर का देखना है तो ईमान में देखो, टक्कर का देखना है तो अकीदे में देखो, टक्कर का देखना है तो मसलक में देखो, कहीं सड़ा हुआ तो नहीं है, 24 नंबर तो नहीं है, कहीं घटिया तो नहीं है, अकीदे में गड़बड़ नहीं है। इसलिए माल में टक्कर का देखोगे। अगर लाइलाज बीमारी लग गई, शुगर हो या कोई हार्ट पेशेंट हो गया या कैंसर हो गया, कोस्मोस जैसे हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे तुम बरेली में चले जाओ, 50-50 लाख लगाने के बाद भी इंसान एक मुर्दा लाश अपने घर को लाता है। इसलिए माल खत्म होने वाला, इमारत खत्म होने वाला, टक्कर का देखना है तो नमाज में देखो। टक्कर का देखना है नमाज में देखो। क्या हुआ हजरत? नमाज में तो टक्कर का देखते हैं हम, जुम्मा वो ईदा है, यही तो टक्कर का है। अल्लाह अल्लाह। टक्कर का देखना है ईमान में देखो, अकीदे में देखो। अकीदे में कैसे हो चलेगा? शराबी हो चलेगा, सूदिया हो चलेगा, ब्याजुआ हो चलेगा, कैसी कैटेगरी का हो चलेगा, अकीदे में गड़बड़ है तब भी चलेगा। मगर टक्कर का माल में टक्कर का हो, गड्डी होनी चाहिए, इमारत होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए। सबसे पहली चीज माल देखते हो। दूसरी चीज आप देखते हो खूबसूरती। अरे देखते हो नहीं देखते हो? रिश्ते में खूबसूरती इसलिए देखते हैं कि भाई जोड़ा अच्छा होगा तो इनकी नस्ल अच्छी होगी, खूबसूरत बच्चे पैदा होंगे। ब्यूटी देखते हो आप, ब्यूटी। लेकिन एक बात याद रखो, कितनी खूबसूरत है, 40 साल के बाद तो आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने ही हैं, झाइयाँ पड़नी है। 50-60 साल का हो गया, हर 8वें दिन काली डाई। पूरे बस्ती को मालूम है कि बुढ़ा हो चुका है, फिर भी काली डाई पे डाई, डाई पे डाई। जवानों में जवान, बूढ़ों में बूढ़ा। काला खिताब करना जायज नहीं, काला खिताब करना जायज नहीं। कितने फेशियल करवा लो, 5000 दे दो चेहरे पे या 10,000 दे दो, खास करके खवातीन
40 के बाद में एक्सपायर होना ही है, झाइयाँ पड़नी है हर हाल में। स्किन सलामत नहीं रह सकती है, ये खूबसूरती भी ख़त्म होने वाली है। तीसरी चीज़ आप देखते हो ख़ानदान, बैकग्राउंड देखते हो नहीं देखते हो? बैकग्राउंड, भाई इस घर से शादी कर लेंगे, इसका ख़ानदान बड़ा है, प्रधानी में खड़े होंगे, वोट मिल जाएंगे तो प्रधान बन जाएंगे। लोगों की नीयत होती है ये ख़ानदान मजबूत है, इसके ख़ानदान से रिश्ता कर लेंगे तो हमारे कांधे मजबूत हो जाएंगे। जिसे चाहो गाली दो, जिसे चाहो मारो, जिसे चाहो जो चाहो करो, मारो भी, पीटो भी, चौकी थाना पहुँचवाओ, उल्टा मुकदमा इसी पे कराओ। मजबूत है हम, ताकतवर हैं। 3 चीज़ें देखते हैं रिश्ते में, और जिसमें ये तीनों चीजें मौजूद हों, माल में सबसे आगे, खूबसूरती में सबसे आगे, खानदान में सबसे आगे, पूरी बस्ती चाहती है कि मेरी बेटी का रिश्ता उसके घर हो जाए। हर एक चाहता है। अब आओ मदीने वाले मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखिए, अल्लाह के रसूल की जिंदगी को देखिए। सारी कायनात के मालिक हैं, जन्नत के मालिक, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा मालदारी में सबसे आगे। अब आप कहोगे हजरत हमने सैयद साहब के बोला हमने तो सुना है कि मुस्तफ़ा ने गरीबी में ज़िंदगी गुजारी, मुस्तफ़ा ने फाके भी किए, मुस्तफ़ा ने अपने पेट से पत्थर भी बांधे। मैं कहूँगा हाँ हाँ बांधे हैं। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए, देखा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक से पत्थर बंधे हुए रोने लगी, अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह, रब की बारगाह में इतनी तो दुआ कीजिए कि हमें फाके की नौबत ना आए, आपके पेट से पत्थर बंधे हुए मुझसे देखे नहीं जाते। या रसूलल्लाह रब की बारगाह में दुआ तो कीजिए हमें फाके की नौबत ना आए, पेट से पत्थर बांधने की नौबत ना आए। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए आयशा क्या तुम ये समझती हो ये गरीबी मुझ पर ज़बरदस्ती तसल्लुत की गई है, मुझे ज़बरदस्ती गरीब बनाया गया है? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी, या रसूलल्लाह फिर क्या समझूं? आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सामने ये दो जो पहाड़ देख रही हो ना, अर्ज़ किया रसूलल्लाह देख रही हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले, सोने चांदी के बन के चले। या रसूल अल्लाह फिर चाहते क्यों नहीं? का चाहता इसलिए नहीं हो, एक जमाना ऐसा भी आएगा, अल्लाह अल्लाह उस जमाने में मलिक हुसैनगंज हो, अल्लाह अल्लाह उस बस्ती में बड़े बड़े अमीर होंगे, बड़े बड़े मालदार होंगे, उनके पास बिल्डिंगें होंगी, इमारत होंगी, घूमने के लिए बेहतरीन गाड़ियां होंगी, फॉर्चूनर भी होगी, डस्टर भी होगी, ऑडी भी होगी, मर्सिडीज भी होगी, और खाने के लिए लंच में कई तरह के खाने, ब्रेकफास्ट में कई तरह के खाने, डिनर में कई तरह के खाने। लेकिन पड़ोस में एक इंसान ऐसा भी बसता होगा जो रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर करता होगा, जो खेतों में मजदूरी करके, फावड़ा चला के 24-24 घंटा ड्यूटी करके, फैक्ट्रियों में काम करके अपने बच्चों का भला करता होगा, बच्चों का वक्त गुजारता होगा। तो उसके लिए एक मैं नमूना हो, मेरा गरीब उम्मती अपने पड़ोस की मालदारी को देख के परेशान न हो, बल्कि देख ले जब सारी कायनात का मालिक होके हमारा नबी पेट से पत्थर बांध सकता है, उसका गरीब उम्मती गुर्बत में जिंदगी भी गुजार सकता है। क्या बात है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये डबल मेहनत कर रहा हूँ मैं आपकी वजह से, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा ने इसलिए पेट से पत्थर बांधे, गरीब मत समझना मुस्तफ़ा को, आका सारी कायनात के मालिक, आबे कौसर के मालिक, जन्नत के मालिक। अरे भाई आगे वालों पे जिम्मेदारी है, पीछे वालों पे भी है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी, हाँ, ससुराल वालों के नाम पे बोल दो, पीछे वालों ससुराल वालों के नाम पे बोल दो, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा मालदारी में सबसे आगे। इधर अब सुनिए, मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, रही खूबसूरती तो मुस्तफ़ा की तरह तो दुनिया में कोई है ही नहीं। कोई है क्या? कोई है? हज़रत हसन तो कहते हैं वह अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, या रसूल आपसे अच्छा तो मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। बेशक बेशक। वो अजमल मिन कलम तलिदी निसा, या रसूल देखती भी कहाँ से, जब किसी की माँ ने ऐसा लाल जना ही नहीं तो आएगा कहाँ से? बेशक। खूबसूरती ऐसी, और जब खूबसूरती की बात आ गई है तो मैं तुम्हें कुछ सुनाऊं, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिजरत की रात
सिद्दीक अकबर का साथ है, मेरे आका के गुलाम भी मुस्तफ़ा के साथ है। ज़ादेरा हिजरत करके मक्का से जा रहे हैं मदीना शरीफ। मुस्तफ़ा रास्ते में जो ज़ादेरा थी, खाने पीने का इंतज़ाम था, वो ख़त्म हो गया। एक पड़ाव पड़ा हुआ देखा, खैमा लगा हुआ देखा। सिद्दीक अकबर आगे बढ़े, खैमे में जाकर देखा एक खातून है, एक औरत है, एक औरत है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा अगर तुम्हारे पास कुछ खाने पीने की चीज़ हो तो हमें दे दीजिए, हम कीमतन उसको ख़रीदने के लिए तैयार हैं। उस औरत ने कहा अगर मेरे पास कोई खाने पीने की चीज़ होती बसत मसरत में तुम्हारी मेहमान नवाजी करती, हमें तो खुद कह साली ने घेर रखा है, हमारे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मेरे शौहर सारी बकरियों को चराने के लिए जंगल में गए, मुस्तफ़ा भी मौजूद। आका करीम ने एक बकरी खड़ी हुई देखी। आका ने इरशाद फरमाया एक खातून, उस खातून का नाम उम्मे माबद है। ए उम्मे माबद, ये बताओ ये बकरी कैसी है? कहने लगी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, पहचानती नहीं थी। कहने लगी नौजवान, सारी बकरियां चरने के लिए गई हैं लेकिन ये कमजोर है, बीमार है, तहसाली ने इसको नढाल कर दिया, घर से जा नहीं सकती है, इसीलिए घर पर रह गई है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा अगर इजाजत हो तो इससे दूध दुह लूं। अरे बोल दो भाई, अब तो बोल दो यार। उम्मे माबद ने कहा इसमें खून नहीं है, दूध कहां से आएगा? ये कमजोर है, 10 साल की मारी हुई है, पैरों से चल के जा नहीं सकती, कई दिन से खाया नहीं, तो दूध कहां से आएगा? इसमें तो खून का कतरा नहीं, इसकी खीरी तो खुश्क हो चुकी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए खातून, इजाजत देना तेरा काम है, इन थनों से दूध निकालना ये आमिना के लाल का काम है। क्या बात। कहने लगी जब बात यह है तो मैं भी तो देखूं, आज देखूं तो सही करिश्मा क्या होगा, आज देखूं तो सही माजरा क्या होगा। कहा इजाजत है, दूध लीजिए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, पढ़ने के बाद में जब दूध दूना शुरू किया, बकरी के थनों से दूध निकलना शुरू हो गया। अबे मुस्तफा चाहे पेड़ों को पास बुला ले, क्या बात। मुस्तफा चाहे तो उंगलियों की घाइयों से पानी निकाल दे। ये तो बकरी है, बकरी। मुस्तफा दूध मांगे और बकरी दूध ना दे, ऐसा हो सकता है क्या? हरगिज़ नहीं। अल्लाह अल्लाह। अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध दुहराए, फरमाया सैयद सिद्दीक अकबर तुम भी पी लो। गुलाम ने भी पी लिया, अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा ने भी पी लिया। कहा उम्मे माबद तुम भी पी लो। हजरत जनाब उम्मे माबद ने भी पी लिया। आपने इरशाद फरमाया कोई बर्तन हो तो ले आओ। एक बर्तन लाया गया, वो भी भर गया। कोई दूसरा हो तो वो भी ले आओ। दूसरा लाया गया, वो भी भर गया। कोई तीसरा हो तो वो भी ले आओ। तीसरा भी भर गया। खैमे में जितने बर्तन थे सारे दूध से भर गए। अब दूध खत्म होने पे नहीं आता। अब जनाबे उम्मे मामद देख रही है, टुकुर टुकुर देख रही है, हैरान हो गई, ताज्जुब में पड़ गई, सरबराज में पड़ गई, समझ नहीं पा रही है इसमें तो खून नहीं था, ये दूध की नदियां कहां से बह रही है, ये दूध के चश्मे कहां से बह रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। बरेली का इमाम कहता है मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर। हुजूर के नाम पे अपने हाथों को बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बाबा सुभान अल्लाह बोलिए। अब अल्लाह के रसूल सैयदना सिद्दीक अकबर चले गए। उम्मे माबद का शौहर आ गया। उम्मे माबद के शौहर ने जब खैमे में दूध देखा, सारे बर्तन दूध से लबालब भरे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद का शौहर कहने लगा उम्मे माबद ये तो बताओ क्या आज आसमान से दूध की बारिश हो गई है? ये दूध की नदियां कैसे बह रही है? ये दूध कहां से आया?
जनाबे उम्मे माबद ने पूरा किस्सा सुनाया। कोई आने वाला आया था, कोई नौजवान था, उसके साथ दो लोग थे। अल्लाह अल्लाह उम्मे माबद का शोहर कहने लगा, कहीं ये वही तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तो नहीं है जिसका पीछा आतंकवादी अबू जहल कर रहा है, जिसका पीछा आतंकवादी अबू लहब कर रहा है, जिसके पीछे कुफारे मक्का पड़े हुए हैं। कहीं वही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तो नहीं है जिसने नबूवत का रिसालत का दावा किया है। अल्लाह अल्लाह उम्मे माबद का शोहर कहने लगा, मुझे कुछ उनकी रंगत बताओ, चालो चलन के बारे में बताओ, कुछ उनके खाने पीने के बारे में बताओ, कुछ हुलिया बयान करो। अब उम्मे माबद ने जो हुलिया बयान किया था, मैं सोच रहा हूँ अरबी ज़बान में जो उनके अल्फाज हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। अगर सुनना चाहते हो तो बोलिए सुभान अल्लाह। अब जनाबे उम्मे माबद ने क्या कहा वो सुनिए। उम्मे माबद ने अपने शोहर से कहा था, सुनो, रअयतु रजुलन ज़ाहिर अल-वज़ाति हसन अल-खल्क़ि व मलीह अल-वजी, मैंने एक ऐसा मर्द देखा है जिसका हुस्न नुमाया था, जिसकी रंगत अल्लाह अल्लाह, जिसकी रंगत बड़ी हसीन व जमील थी, जिसकी सनाख बड़ी हसीन व जमील थी, जिसका चेहरा मली था। अल्लाह अल्लाह लम तुइबहु सजलतुन व लम तज़र बिही सालतुन, न रंगत की ज्यादा सफेदी उसमें उसको मायूब बना रही थी, न गर्दन और सर का पतला पहोना उसमें नक्श पैदा कर रहा था। कसीमुन वसीमुन, बड़ा हैंडसम, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीन व जमील था। अल्लाह अल्लाह, फी ऐनिही ताजुन व फी अशफारिही व तफुन व फी सौतिही सहलुन, उसकी आंखें सिया और उसकी आंखें सिया, पलके लाबनी और बड़ी थी। अल्लाह अल्लाह अज़ज्जु अक़रनु, अल्लाह अल्लाह उसकी दोनों आबरू बारीक और मिली हुई थी। फी उनुक़िही सतउन, उसकी गर्दन चमकदार थी। व फी लिहियतिही कसाफ़तुन, उसकी दाढ़ी बड़ी घनी थी। व इज़ा समत फ़अलिहिल वक़ार, जब वो खामोश होता है तो चेहरा पुरवकार होता है। व इज़ा तकल्लम समा व अलाहुल बहाउ, जब वो बोलता है तो चेहरा पुरनूर ब रौनक होता है। हुलुफ़ुल मंतिक़, शीरी गुफ्तार, फसुल्ला नज़र वला हज़र, जब वो गुफ्तगू करते हैं गुफ्तगू वाज़े होती है, उनकी गुफ्तगू न बेहुदा होती है न बेकार होती है। कअन्ना मंतिक़हु खरज़ातुन उज़्मी यतहद्दरना, जब वो गुफ्तगू फरमाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि मोतियों की लड़ियों से मोती टपक रहे होते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ला तशनुहु ऐनु मिन तूल, न इतनी लंबाई के आंखों को बुरा लगे। ला तक़तहिमु ऐनु मिन क़स्र, न इतने पस्त के आंखें उसको हकीर समझने लगे। गुस्नुम बैना गुस्नैनी फहुवा अंज़रु सलासी मंज़रु व अहसनुहुम क़दा, आप तो शाखों के दरमियान एक शाख के मानिंद है जो सबसे ज्यादा सरसब्द व शादाब और कद आवर हो। अल्लाह अल्लाह, व अहलाहु व अहसनुहुम मिन क़रीबिर रबा, दूर से देखने पर सबसे ज्यादा हसीन व जमील और बरऊब नजर आते हैं। व इन क़ाला इस्तमिउ लिक़ौलिही, व इन क़ाला इस्तमिउ लिक़ौलिही, उनके कुछ साथी हैं लहू रुफ़क़ाउ यहूफ़ूना बिही, उनके कुछ साथी हैं जो उनके इर्द गिर्द हल्का बनाए हुए हैं। व इन क़ाला इस्तमिउ लिक़ौलिही, जब वो किसी से कुछ कहते हैं तो फौरन उसकी तामील की जाती है। व इन अमरा तबादरू इला अमरिही, जब वो किसी काम का हुक्म देते हैं तो उसके गुलाम फौरन उसको कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, महफूदुन महशूदुन, सबके मोहतरम है, सबके मखदूम है, सबके आका है, सबके मलजा है, सबके मावा है। ला आबिसुन वला मुफन्नदुन, न वो तुरशुरू है न उनके बात की मुखालफत की जाती है। अल्लाह अल्लाह, जनाबे उम्मा माबद कह रही है, उनका चलना लाजवाब है, उनका खाना लाजवाब है, उनका पीना लाजवाब है, उनकी रफ्तार लाजवाब, उनकी गुफ्तार लाजवाब, उनका सफर लाजवाब, उनका हज़र लाजवाब, वो लाजवाब, उनका गुलाम लाजवाब, उनका साथी अबू बकर लाजवाब है। अल्लाह अल्लाह, उम्मे माबद का शोहर कह रहा है, और बताओ और बताओ और बताओ। जनाबे उम्मे माबद मुस्तफ़ा की तारीफ कर रही है। मुस्तफ़ा का चेहरा देखो तो लाजवाब है, मुस्तफ़ा के तंदाने मुबारक देखो तो लाजवाब है, मुस्तफ़ा के गेसू मुबारक लाजवाब है, मुस्तफ़ा के कान मुबारक लाजवाब है, मुस्तफ़ा के रुखे राना लाजवाब है, मुस्तफ़ा का कद लाजवाब है। उम्मे माबद कहती अपने शोहर से, ए मेरे शोहर, मैंने दुनिया में बड़े हसीनो जमील देखे, ए मेरे शोहर, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, लेकिन एक बात याद रख, तू उस नौजवान के सामने तेरी भी कोई हैसियत नहीं है, तेरी भी कोई औकात नहीं है। उसका हर उस ऐसा है जिसे देखो तो देखते रह जाओ। अरे केसू को देखो तो दिल ये करता है पूरी जिंदगी में इसी डूबी सी में डूब कर गुजर जाए। आंखों को देखो तो ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी आंखों में मशहूर होकर गुजर जाए। अल्लाह अल्लाह, अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, ये बात उम्मे माबद ने कही है, एक औरत ने कही है, एक खातून ने कही है। आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि औरत की बात इतनी पुख्ता नहीं होती, औरत की दलील इतनी हैवी नहीं होती, औरत मर्द के मुकाबले में कमजोर होती है। हो सकता हो औरत ने बढ़ाई चढ़ाई कर दी हो। अब आओ सिद्दीक़ अकबर से पूछते हैं। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर से पूछा तो वो कहते हैं मुस्तफ़ा लाजवाब है, फारूक आजम कहते हैं मुस्तफ़ा लाजवाब है, उस्मान गनी कहते हैं मुस्तफ़ा लाजवाब है, मौला अली कहते हैं
मुस्तफ़ा लाजवाब है। हजरत हसन कहते हैं मुस्तफ़ा लाजवाब है। बिलाल हबशी कहते हैं मुस्तफ़ा लाजवाब है। अल्लाह अल्लाह। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, वो बात ये है, आप कह सकते हो सहाबा ने जो तारीफ की है वो मोहब्बत में की है, और सिद्दीक़ अकबर ने अपने से पहले वालों का जमाना नहीं देखा या बाद में जमाना नहीं देखा, सिर्फ अपना जमाना देखा है। तो कैसे कह सकते हैं ऐसा आज तक नहीं आया, और कैसे कह सकते हैं ना कभी आएगा। अब आओ उससे पूछते हैं जिसने दुनिया का खित्ता खित्ता देखा हो, जिसने हर शय को देखा हो, जिसने हर नबी का जमाना देखा हो, जिसने हर रसूल का जमाना देखा हो, वो कौन है? वो फरिश्तों का सरदार सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीन की जात है। वो जिब्रील अमीन की जात है। जब हमने अपना क्वेश्चन बारगाह जिब्रील अमीन में रखा, मैंने कहा जिब्रील अमीन ये तो बताओ, हमने औरों से पूछ लिया, उनका कहना यह है मुस्तफ़ा लाजवाब है। अब जिब्रील अमीन क्या कहते हैं? जिब्रील अमीन कहते हैं मैं सय्यदुल मलाइका हूँ, मैं फरिश्तों का सरदार हूँ। अल्लाह ने मुझे अपने पैगाम को नबियों तक पहुँचाने के लिए दुनिया में भेजता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना पैगाम नबियों तक पहुँचाने के लिए मुझे पैदा किया है। जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने आदम की आदमियत को देखा है, मैंने शीश के मरातिब को देखा है, मैंने दाऊद की ताकत को देखा है, मैंने सुलेमान की बादशाहत को देखा है, मैंने हजरत अय्यूब के सब्र को देखा, हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा, इब्राहिम की खुल्लत को देखा, इस्माइल की ज़बीहत को देखा, मूसा के जलाल को देखा, ईसा के कमाल को देखा। और कहते हैं देखा ही नहीं है, बल्कि जिब्रील अमीन कहते हैं कल्लब्तुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा लम अजिन मिस्ला मोहम्मद। एक देखना होता है, आपने देखा नजर बचा ली, एक देखना होता टिकटिकी बांध के देखना, बड़ी तवज्जो के साथ देखना। जैसे कि हमारी माँ बहनें लड़कियां देखने के लिए जाती हैं तो नाखून भी देखती है, उंगली भी देखती है, चला के भी देखती है, फिरा के भी देखती है, खाना खिला के भी देखती है, कहीं डिफेक्टेड तो नहीं है, कहीं कमी तो नहीं है। एक होता है बड़ी बारीक बीनी से देखना, जुस्तजू से देखना। तो जिब्रील अमीन कहते हैं सिर्फ मैंने देखा ही नहीं है, बल्कि बड़ी खोज की है, बड़ी हकीकत मैंने जानने के लिए बड़ी सर्चिंग की है। कहीं आदम के जमाने में मिल जाए, कहीं शीश के जमाने में मिल जाए, कहीं दाऊद के जमाने में मिल जाए, कहीं सुलेमान के जमाने में मिल जाए, कहीं इब्राहिम के जमाने में, इस्माइल के जमाने में, मूसा के जमाने में, ईसा के जमाने में, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। कहते हैं मैंने ज़बूर देखी, कहीं मोहम्मद की तरह नहीं पाया। मैंने इंजील देखी, कहीं मोहम्मद की तरह नहीं पाया। मैंने तौरात देखी, कहीं मोहम्मद की तरह नहीं पाया। मैंने सातों आसमानों को देखा, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। कहा मैंने सातों आसमानों को देखा, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए। मैंने सातों जमीनों को देखा, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए। हिंद, पाक, बलोचिस्तान, अरबिस्तान, अरब, अजम, यहाँ वहाँ दुनिया का हर खित्ता देखा, हर छोटे को देखा, हर बड़े को देखा, हर जवान को देखा, हर काले को देखा, हर गुलाम को देखा, हर बादशाह को देखा, हर वजीर को देखा। मशरिक से लेके मगरिब तक मैंने दुनिया को देखा। कहीं मोहम्मद की तरह तो मिल जाए, कहीं मोहम्मद की तरह तो मिल जाए, कहीं आमिना के लाल की तरह तो मिल जाए। जिब्रील अमीन कहते हैं कसम खुदा की मैं थक गया, मैं हार मान गया और कहने पे मजबूर हो गया। दुनिया में बड़ी बड़ी शान वाले देखे हैं, लेकिन कहीं आमिना के लाल की तरह नहीं देखा, कहीं मोहम्मद की तरह नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह। जब जिब्रील अमीन से मैंने इतना सुना, मैंने अपना रखते सफर बरेली शरीफ को बांध दिया। मैं महल्ला सौदागरान में पहुंचा। मैं महल्ला सौदागरान में पहुंच के मैं मंजर इस्लाम में दाखिल हुआ। वहां से गुंबद आला हजरत का दीदार किया, फिर तुरबत आला हजरत में गया। मैंने सलाम का नजराना पेश किया, दस बस्ता खड़ा हो गया। मैं कहने लगा हुजूर आला हजरत आप तो इश्क के इमाम हैं, आप जब नबी की तारीफ करते हो तो क्या कमाल की तारीफ करते हो। आपका एक मिसरा कुरान की रोशनी में, दूसरा मिसरा हदीस की रोशनी में होता है, जरा तवज्जो चाहता हूँ। मैंने कहा ए इश्क के इमाम, ए आला हजरत ये तो बताओ जो जिब्रील अमीन ने बयान किया है मैंने मोहम्मद की तरह कहीं नहीं देखा। अब तुमसे शेरो शायरी में सुनना चाहता हूँ, इसलिए जब आप नात पढ़ते हो तो आपकी शायरी में सिद्दीक़ अकबर की सदाकत होती है, फारूक आज़म की अदालत होती है, उस्मान गनी की सखावत होती है, मौला अली की शुजाअत होती है, हजरत हसन की शायरी की झलकियां होती है। ए बरेली का इमाम तुम भी तो बताओ तुम क्या कहते हो। तो बरेली का इमाम कहता है हमने तो सदियों से पहले कहा है। मैंने कहा क्या कहा है। तुरबत आला हजरत से आवाज आई, यही बोले सिदरा वाले चमले जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। सारे लोग खड़े होकर इस्तकबाल करें, सारे लोग खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत शाने आला हजरत कलामे आला हजरत सीरते मुस्तफ़ा सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला इश्क मोहब्बत। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाए सर। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आपने भी हक अदा कर दिया, सुभान। बहुत अच्छा, क्या बात। मगर खड़े होने को कुछ लोग मौका मत देखना, मौका बहुत देखते हैं, खेतों में को रास्ता निकाल देते हैं। हाँ, वो लोग खड़ा कर दिया तो बैठने की क्या जरूरत, बाईपास देखो निकल जाओ। हाँ, आज आपने मुझसे देसी माइक पे तकरीर करवाई है, देसी माइक पे। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अगर 30 दिन लगातार कर दी तो किडनी फेल हो जाएगी, मगर नबी के गुलाम है, मुस्तफ़ा का करम हो, वो से पाक की इनायत हो, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी बात खत्म करता हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो मुस्तफ़ा का हुस्न ऐसा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, बोल दो यार बोल दो, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा। मुस्तफ़ा ब्यूटी में, खूबसूरती में सबसे आला, मालदारी में सबसे आला। अब रहा खानदान, तो आपकी बस्ती में अगर सैयद आ जाए, नमाज पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, चेहरे पे दाढ़ी हो या नहीं हो, फिर भी आप उसकी ताजीम करते हो, उसकी इज्जत करते हो। क्यों? आप जानते हो इसके रगों में खून रसूल है, इसी वजह से तो आप उसकी ताजीम करते हो। अब मुझे बताओ, जिस खानदान की इतनी ताजीम की जाए खून रसूल की वजह से, मुस्तफ़ा तो उस खानदान की असल है, मुस्तफ़ा उस खानदान की असल। किसी के खानदान में प्रधान हो सकता है, विधायक हो सकता है, MP हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, कितना ही बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बताओ मदीने का ताजदार कहां से लाओगे? तो मुस्तफ़ा खानदान में भी लाजवाब, मुस्तफ़ा का बैकग्राउंड भी लाजवाब, मालदारी में लाजवाब, खूबसूरती में लाजवाब, बैकग्राउंड खानदान में लाजवाब। अब दिलों पे हाथ रख के बताओ, जब 25 साल की उम्र शरीफ हुई, मुकम्मल जवानी, तो कितने रिश्ते आते होंगे? मैंने तुम्हें बताया था ना, 3 चीजें इंसान तलाश करता है रिश्तों के लिए, माल, खूबसूरती और बैकग्राउंड खानदान। और मुस्तफ़ा इन तीनों चीजों में सबसे स्पेशल है। कितने रिश्ते आते होंगे? जनाबे अब्दुल्ला जिन गलियों से गुजरते थे, मुस्तफ़ा के वालिद लड़कियां ख्वाहिश करती थी कि हमारा निकाह अब्दुल्ला से हो जाए। जब जनाबे अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमिना से हो गया, फिर उन गलियों से गुजरे तो औरतों ने अपने गेटों को बंद कर लिया। जनाबे अब्दुल्ला पूछने लगे, पहले तो तुम मुझसे शादी करने के लिए बड़ी कोशिश थी, अब क्या हुआ? कहा, अब्दुल्ला सुनो, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हारी पेशानी में जो नूर मोहम्मदी था, हमें उसकी ज़रूरत थी। अब वही नूर, सरापा नूर दुनिया में मौजूद है। 25 साल की मुकम्मल जवानी, मालदारी में सबसे आगे, खूबसूरती में सबसे आगे, अमीन ऐसा कि लोग अमानत रखें, सदाकत का नंबरदार है, पूरी दुनिया में सबसे निराला, सबसे अनोखा, सबसे बेमिसाल है। अब मुझे बताओ, मुस्तफ़ा के कितने रिश्ते आते होंगे, कितने रिश्ते आते होंगे? दुनिया की हर अमीर लड़की चाहती होगी कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। दुनिया की हर हुस्न जमाल की मलका चाहती होगी कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। दुनिया का हर बादशाह चाहता होगा मेरी बेटी का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। दुनिया की हर लड़की, कवारी लड़की चाहती होगी कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। लेकिन मिलक हुसैन गंज के जिंदा दिल मुसलमानों, मुस्तफ़ा की ज़िंदगी पे गौर तो करो। अल्लाह के रसूल ने सबसे पहला निकाह 25 साल की उम्र शरीफ में किसी हुस्नो जमाल की मलका से नहीं किया है, किसी बादशाह की बेटी से नहीं किया है, किसी कवारी लड़की से नहीं किया है। पहला निकाह जनाबे सय्यदा खदीजतुल कुबरा से किया है, जिनकी उम्र शरीफ 40 साल की है, जो पहले से बेवा है। मुस्तफ़ा ने बेवा से निकाह करके दुनिया वालों को बताया है, अब बेवाओं का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, इन बेवाओं को सीने से लगाने के लिए आमीना का लाल आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। मुस्तफ़ा आ गए, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद नबी के साथ।
नबी के सदके, अरे बोलो भाई, नबी के सदके, नबी के सदके, नबी के सदके। अल्लाह माशाअल्लाह। अब मुझे बताओ, जब भोंकते हैं टीवियों में बैठ के कि सैयदा आयशा से इतनी कम उम्र में नहीं किया, मैं उनको ओपनली चैलेंज करता हूं। और दाढ़ी टोपी रखने के बाद और कुर्ता पजामा पहनने के बाद कोई मौलवी नहीं होता। कोई टीवी में आ जाए तो ये मत समझो कि मौलवी है। वो 5,000 या 10,000 का लिफाफा लेके इस्लाम को बदनाम करवाए, नॉलेज इनको बिल्कुल है नहीं। मैं ओपनली चैलेंज करता हूं, अरे मेरे मुस्तफा की जिंदगी पर भौंकने वालों, मुस्तफा ने सबसे पहला निकाह 25 साल की उम्र शरीफ में किसी कवारी लड़की से नहीं किया है, एक बेवा से किया है। बेवाओं को इज्जत मिली तो नबी के सदके मिली है, बेटियों को इज्जत मिली है तो आमीना के लाल के सदके मिली है। आज के दौर में बेटियां कहें, लड़कियां कहें हमारा जिस्म हमारी मर्जी, कहे इस्लाम ने फाउंडेशन रखा है, कहे इस्लाम ने पर्दा लागू किया। मैं कहूंगा जब इस्लाम नहीं था तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम्हारी कोई औकात नहीं। आमीना का लाल आया, इरशाद फरमाया बेटी पैदा होने की खुशी मनाए, मेरे साथ इस तरीके से जन्नत में जाएगा। अगर बहन है तो भाई के लिए रहमत है, बीवी है तो शौहर के लिए रहमत है, माँ बन जाए तो मुस्तफा फरमाते हैं अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। सुनो सुनो, अल्लाह ने और उसके रसूल ने जन्नत को समेट के माँ के कदमों के नीचे रख दिया है। इस इस्लाम ने औरत को इतनी इज्जत दी है, कोई मजहब कोई रिलीजन नहीं दे सकता। लेकिन आप जुलूस मोहम्मदी में आए हो तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाओ, बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूँ। अल्लाह अल्लाह, हाँ हम कहते हैं नमाज पढ़ो, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हमेशा जिंदा रखे। नमाज पढ़ो, हजरत टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, मिलती नहीं है। कहीं नमाज भाग रही है? चेहरे पे दाढ़ी रखो, हजरत वो दूसरों के साथ बिजनेस है, ये है वो। अभी बच्चों की शादी ना की, हमने एक नौजवान से कहा कि भाई दाढ़ी रख लो, उसने नियत कर ली, घर गया, बोले हजरत अम्मा मना कर रही हैं। मैंने क्या कह रही हैं? कह रही हैं अभी तेरी उम्र थोड़ी है। मैंने कहा मेरे भाई अपनी अम्मा से लिखवा के भी तो ले आ कि दाढ़ी रखने की उम्र कौन सी होती है। क्या तेरी माँ तुझे 50 साल का सर्टिफिकेट दे सकती है? क्या तेरा बाप 60 साल का तुझे पट्टा काट के दे सकता है कि तू 60 साल जिएगा? अरे तुझे क्या पता, भी बाइक से निकला, तूने कानों में एयरफोन लगाई, वो गुठलियां तूने कानों में गूंदी, उसके बाद तू रोड पे चला गया, तूने लापरवाही में गाड़ी चलाई। अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह की कज़ा से तेरा एक्सीडेंट हो गया, तुझे मौत आ गई। मुझे ये बता, अरे मौत का किसे मालूम है? न 10 साल का पता, न 12 साल का पता, न 50 साल का पता। फिर ये क्या बात हुई अम्मा मना कर रही है? अभी तेरी उम्र नहीं है। नौजवानों जागो जागो, मरना है मरना है, मरना है मरना है। गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में। फिर दाढ़ी कबूल क्यों नहीं है? नमाज कबूल क्यों नहीं है? रोजा कबूल क्यों नहीं है? कुर्ता पजामा कबूल क्यों नहीं है? बताइए मुझे। गुलामी रसूल में जब मौत कबूल है तो पर्दा कबूल क्यों नहीं है? दावे में और प्रैक्टिकल अमल में कहीं ना कहीं फर्क है। फर्क तो है ना? बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। हमारे का बहुत मुश्किल है यार। जैसे गर्मी आई तो पंखे भी हैं तुम्हारी मस्जिदों में, कूलर भी लगे हुए हैं, एसियाँ भी लगी हुई हैं, बेहतरीन पत्थर ग्रेनाइट का बिछा हुआ है, टाइल्स लगी हुई है, बेहतरीन सफ़े हैं। बड़ा मुश्किल है हजरत, बड़ा मुश्किल है। और जैसे जाड़ा आएगा कालीनें मौजूद हैं, हीटर मौजूद हैं, गर्म पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है। अल्लाह अल्लाह, फिर भी बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किल है यार, ये तो बताओ मुझे। जब दुनिया में सिर्फ 6 मुसलमान थे, कितने कितने? 7वें नंबर की मुस्लिमा एक खातून, एक लेडी, एक औरत है जिनका नाम सैयदा सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा है। ये 7वें नंबर की मुस्लिमा है, नबी पर ईमान ले आई। और उस वक्त ईमान लाना इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था जैसे शहादत गाह में अपनी जान को रख देना। आपके शौहर, आपका बेटा हजरत अम्मार, हजरत यासिर भी आपके साथ ईमान ले आए। 7वें नंबर की मुस्लिमा हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, एक खातून है, एक औरत है। अबू जहल को पतंग चला। अबू जहल तमाम आतंकवादियों के साथ आया और हथियारों से आपके घर को घेर लिया।
हजरत सुमैया के पास आया, आकर कहने लगा, सुमैया हमने सुना है नबी पर ईमान ले आई हो। कहा अबू जहल तूने सच सुना है। बोल दो यार, बोल दो, बोल बोल के मुझे आराम दिलवाते रहो, वरना यहां से हॉस्पिटल छोड़ के आओ। हाँ। सुमैया हमने सुना है तुम नबी पर ईमान ले आई हो। कहा अबू जहल आतंकवादी तूने सच सुना है। सुमैया क्या तुम्हें मालूम नहीं है नबी पर ईमान लाने की सजा क्या है? कहा मुझे मालूम है। सुमैया तेरा घर छीन लिया जाएगा, तेरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, तेरे घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, तेरे घर को आग लगा दी जाएगी, और अगर तू नबी का नाम लेना छोड़ दे, नबी का कलमा छोड़ दे, आबाई दीन की तरफ आ जाए तो तुझे डबल प्रॉपर्टी दी जाएगी। अब जनाब सुमैया का जवाब सुनिए क्या कहा था। हजरत सुमैया ने कहा था, सुन अबू जहल, अगर किसी दुनियादार के हाथों में बिकी होती तो सौदा कर देती, मदीने के ताजदार ने खरीदा है। का सुमैया तेरे घर को आग लगा दी जाएगी, बुलडोजर चला दिया जाएगा। जनाब सुमैया ने कहा था, एक घर नहीं अल्लाह हजार घर दे, नामे नबी पे सब कुर्बान है। नामे नबी पे तुम सुभान अल्लाह ही बोल दो, बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने सोचा सुमैया बड़ी पुख्ता हो गई है, बड़ी पक्की हो गई है। हज़रत अम्मार हज़रत यासिर के हाथ पैरों में जंजीरें डाल ली, और डालने के बाद हज़रत सुमैया को कैद कर लिया गया। उनकी आंखों के सामने उनके घर को आग लगा दी गई। घर जल रहा है, घर पे बुलडोजर चल रहा है, घर को मिस्मार किया जा रहा है, और टारगेट किया जा रहा है, छोड़ नबी का दीन, छोड़ नबी का कलमा। हजरत सुमैया बेबाकी में कह रही है, अबू जहल सुन ले, कुछ भी हो जाए लेकिन नबी के दीन का सौदा नहीं हो सकता है। हजरत सुमैया को कैदी बनाया गया, हजरत अम्मार को कैदी, हजरत यासिर को कैदी, हाथ पैरों में जंजीरें हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया, उनको रोडों पर टहलाया गया। हजरत अम्मार हजरत यासिर के गले में जो जंजीरें पड़ी थी, उन जंजीरों को पागल बच्चों के हाथों में दे दिया गया। अब वो पागल बच्चे कभी नाली में लेके जाते, कभी गंदगी में लेके जाते, कभी जमीन पर लिटाते, कभी रोड पर घसीटते। अबू जहल अपने कैद खाने में ले गया, रात गुजारी, फिर सुबह हुई, फिर टारगेट किया गया। मिलक हुसैनगंज के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा, पत्थर का टुकड़ा नहीं है तो जरूर जमीर में इनकलाब पैदा होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया से कहा गया, छोड़ नबी का दीन, छोड़ नबी का कलमा, तेरे शहर को मार दिया जाएगा, तेरे बेटे को मार दिया जाएगा, तुझ पर बड़े सख्त जुल्म किए जाएंगे। हजरत सुमैया ने जवाब दिया था, जब तक जिस्म में जान रहेगी नामे नबी पे कुर्बान रहेगी। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने देखा सुमैया तो बड़ी मजबूत हो गई है, सुमैया तो मानने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया को अरब के तपते हुए रेत पर ले जाया गया, वहां पर लिटाया गया। लिटाने के बाद में सारा मजमा इकट्ठा, सारी औरतें इकट्ठा, कोई औरत पत्थर फेंकती है, कोई औरत बालों को नोचती है। उनको चलाने के लिए, जिस तरीके से जानवरों को चलाने के लिए, जानवरों को हाँकने के लिए कचूके लगाए जाते, ऐसे ही हजरत सुमैया, हजरत यासिर, हजरत अम्मार को चलाने के लिए कचूके लगाए जाते थे। उनकी जंजीरों को पागल बच्चों के हाथों में दिया गया। हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया। अल्लाह अल्लाह। अब इन सालिमों के सीने में अभी भी ठंडक ना पहुंची, बल्कि हजरत सुमैया को तपती हुई रेत पे लिटा दिया गया। उसके बाद में आग की भट्टी को गर्म किया गया, आग की भट्टी को चलाया गया। जब उसमें अंगारे दहकने लगे, लोहे की गुलमेकों को लेके भट्टी में रखा गया। जब लोहे की वो गुलमे की, अल्लाह अल्लाह, जब आग नुमा हो गई, जब अंगारे के मिसल हो गई, उन गुलमेकों को हजरत सुमैया के जिस्म पे गादा गया। हजरत सुमैया से कहा जा रहा है कि नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। अल्लाह अल्लाह। यही तक महदूद नहीं है, हजरत सुमैया के सीने पर आग के अंगारे
किनारे रख दिए गए और टारगेट किया जा रहा है। आतंकवादी टारगेट कर रहे हैं, नबी का नाम छोड़, मोहम्मद का नाम लेना छोड़, नबी का कलमा छोड़। अब मैं तुमसे कहता हूँ, दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, दुनिया कहती है औरत कमजोर होती है, दुनिया कहती है औरत मर्द के मुकाबले में कमजोर होती है। मैं कहता हूँ तुम्हारी बात मान सकता हूँ, लेकिन हर एक औरत के बारे में नहीं। जो औरत यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ी हो, जिस औरत ने दुनिया पढ़ी हो, जो औरत मगरबी तहजीब पढ़ी हो, जिस औरत ने मुंबई की आवारों को अपना आइडियल बनाया हो, जिस औरत ने पाकिस्तानी सीरियल देखने के बाद अपनी जिंदगियों को बर्बाद किया हो, वो अपने ईमान का सौदा कर सकती है, वो अपने जिस्म का सौदा कर सकती है, वो अपने अकीदे का सौदा कर सकती है। तुमने देखा नहीं है कितनी बच्चियां हमारी ऐसी हैं, अल्लाह अल्लाह, वो जॉब के नाम पर बड़े बड़े फोनों का यूज करती है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, सोशल साइट का यूज किया, किसी अजनबी से मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, उसे देखने की चाहत, जब देखा तो मिलने की चाहत, जब मिल गई तो इसको मुआशका में कहानी बन गई। अल्लाह अल्लाह, जब इसको मुआशका में कहानी बदली, अल्लाह अकबर कबीरा, जिस माँ ने उसको 9 महीना पेट में रखा है वो उस माँ को छोड़कर घर से फरार हो जाती है। जिस बाप ने रातों दिन खेत में मेहनत मजदूरी करके उसका पेट भरा है, उस बाप को छोड़कर चली जाती है। जिन भाइयों को अपनी बहनों पर नाज होता है, उन भाइयों की इज्जत को हाथ में मिला के चली जाती है। अल्लाह अल्लाह, न वो धर्म देखती है, न मजहब देखती है, न रिलीजन देखती है, इसको मुआशका में इतनी गहरी पड़ गई। ये जरा सोचने की बात है। इस दौर में कितने मामलात ऐसे हैं, अखबारों में तुमने पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पे तुमने पढ़ा होगा, अल्लाह अल्लाह, अपना दीन छोड़ के दूसरा मजहब इख्तियार करके शादियां रचा ली, और शादियां रचाने के बाद 2-3 साल के बाद में उनके शोहरों ने उनका कत्ल भी कर दिया। अल्लाह अल्लाह, जन्नत को छोड़ के जहन्नम को खरीदा, इस्लाम को छोड़ के जहन्नम को खरीदा, उसके बाद में भी उनके हस्बैंड ने, उनकी दुनिया ने उनको कत्ल कर दिया। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह, एक बेटी जिस माँ ने उसको 9 महीना पेट में रखा, एक बाप जिसने मेहनत और मशक्कत करके उसकी परवरिश की है, जब वो घर से फरार हो जाए, न मजहब देखती है, न दीन देखती है, न छोटा बड़ा देखती है, न कोई फर्क महसूस करती है, बल्कि अदालत में खड़े होके कहती है ये मेरा बाप नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है, अल्लाह अल्लाह, मैं बालिग हूँ, अपनी मर्जी से रह सकती हूँ, अपनी मर्जी से शादी कर सकती हूँ, ये मुझे मरवाने के लिए पैसा दे रहे हैं, ये मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे बताओ ये दुनियादार है अल्लाह अल्लाह जो अपने ईमान का सौदा कर दे, अपने जिस्म का सौदा कर दे, अपने अकीदे का सौदा कर दे। लेकिन जिसने नबी का दीन पढ़ा हो, जिसने कुरान पढ़ा हो, जिसने हदीस पढ़ी हो, जिसने नबी की सीरत पढ़ी हो, जिसने फातिमा ज़हरा के कल्चर को पढ़ा हो, जब वो घर से निकलती है उसके चलने में शेरनी जैसा वकार होता है, जब उसका सर उठता है तो अजमत के लिए उठता है, उसकी तरफ अगर कोई बदनजरी करने वाले की निगाहें पड़ती भी है, उसकी हैबत से, उसके खौफ से वो निगाहें झुकती हुई नजर आती है। अल्लाह अल्लाह, वो जानती है अगर मैं बिक गई तो मेरा ईमान बिक जाएगा, वो जानती है अगर मैंने जिस्म का सौदा कर दिया मेरे माँ बाप की इज्जत हाथ में मिल जाएगी, मेरे भाइयों का उठना बैठना हराम हो जाएगा, मेरा मुआशरा बदनाम हो जाएगा। वो जानती है अगर मैंने ईमान बेच दिया, अगर मैंने अकीदे का सौदा कर दिया, अल्लाह नाराज हो जाएगा, रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे। इसलिए जिसने नबी का दीन पढ़ा हो, जिसने नबी का कलमा पढ़ा हो, जिसने फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ी हो, वो तो एक ही बात कहती है, जब तक जिस्म में जान रहेगी नामे नबी पे कुर्बान रहेगी। क्या बात है, नामे नबी पे कुर्बान रहेगी। अल्लाह अल्लाह, दुनिया कहती है औरत इमोशनल, औरत कमजोर होती है। मैं कहता हूँ तुम्हारा कायदा गलत, मैं कहता हूँ तुम्हारा उसूल गलत। अरे देखो तो सही, ये हजरत सुमैया है, एक औरत है, एक खातून है, लेकिन ईमान जब किसी में आ जाता है, कमजोर से कमजोर को ताकतवर बना देता है, कमजोर से कमजोर को एक फौलादी बना देता है, कोहे हिमालय बना देता है। अब जरा इन जुमलों को तवज्जो के साथ सुनना। हजरत सुमैया के सीने पर अंगारे रखे गए, अल्लाह अल्लाह, उनके जिस्म को गुलमेखों से काटा गया। अब उसी दरमियान में अल्लाह के रसूल का गुजर होता है। जैसे रसूलुल्लाह गुजरे, हजरत सुमैया मुस्कुराती है और मुस्कुराकर जोर से पढ़ती है, ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल कहने लगा, सुमैया क्या तुझे दर्द नहीं हो रहा है? सुमैया क्या कंगेरों से, आग के अंगारों से तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? हजरत सुमैया ने कहा था, जो बरेली का इमाम कहता है, ए इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया कहना चाह रही है, जैसे जैसे तू मुझ पर जुल्म कर रहा है, मेरे इश्क में अल्लाह अल्लाह इतनी आग लग रही है, मेरा इश्क इतना ही बढ़ता जा रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। अबू जहल से सुमैया कह रही है, अल्लाह अल्लाह, अगर दुनियादार के हाथों में बिकी होती, अपने ईमान का सौदा कर देती। मदीने के ताजदार ने खरीदा है, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। अल्लाह अल्लाह। जब हजरत सुमैया के ईमान को देखा, उनके अज़्म इस्तिक़लाल को देखा, उनके सब्र और तहम्मुल को देखा, जब उनकी अल्लाह अल्लाह बहादुरी और शुजाअत को देखा, जब उनकी दिलावरी को देखा, एक खातून हो के अल्लाह अल्लाह हम पस्त हो गए, आतंकवादियों के हमले कमजोर पड़ गए, लेकिन एक औरत को नहीं खरीद सकते। ऐसा मोहम्मद में क्या है, ऐसा अल्लाह के नबी में है क्या? एक औरत का सौदा हम नहीं कर सकते, उसके ईमान का सौदा हम नहीं कर सकते। आग उसके सामने कोई नहीं, आग की हैसियत उसके सामने कोई नहीं। अबू जहल मिल गया। अबू जहल ने मिलने के बाद में कहा, ए सुमैया क्या नबी का नाम लेना नहीं छोड़ेगी? क्या नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ेगी? अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया ने कहा था, ए अबू जहल सुन ले, मैंने तुझसे बहुत पहले कहा है, जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी, नामे नबी पर कुर्बान रहेगी। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल कहने लगा, सुमैया मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तेरी गर्दन मार दूंगा। हजरत सुमैया कहने लगी, ए अबू जहल, एक जान नहीं, अल्लाह पाक अगर सुमैया को 1000 जान दे तो एक एक करके अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दूंगी। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने नेजा निकाला, नेजा निकालने के बाद आसमान में लहराया, हवा में लहराया, और लहराने के बाद में हजरत सुमैया की गर्दन पर चला दिया। जैसे ही हजरत सुमैया की गर्दन पर चला, आपकी गर्दन तन से जुदा हो गई, हजरत सुमैया शहीद हो गई। ये इस्लाम की सबसे पहली शहीदा है। इस्लाम को सबसे पहले अगर किसी ने खून दिया है तो एक औरत ने खून दिया है। इस्लाम के बागीचे को अगर किसी ने सींचा है अपने खून से तो हजरत सुमैया ने सींचा है। आज जो मैं तकरीर कर रहा हूँ, आज जो आप तकरीर सुन रहे हो, इसी खून की बदौलत आज सुन रहे हो। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया को जालिम ने शहीद कर दिया, लेकिन हजरत सुमैया के जिस्म से जो खून के कतरात निकले थे, आज भी वो जर्रात तड़प तड़प कर कह रहे हैं, पुकार रहे हैं, ए उम्मत मोहम्मदिया, अगर नबी के दीन के खातिर अगर माल देना पड़े तो दे देना, कुर्सी देनी पड़े तो दे देना, चाहो हशमत देनी पड़े तो दे देना, मालो जर देना पड़े तो दे देना, अगर नबी के दीन के खातिर औलाद देनी पड़े तो दे देना, अगर नबी के दीन के खातिर जान देनी पड़े तो दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबुल हिंद सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मिलत का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर। बहुत अच्छा हजरत। मैंने बात ख़त्म कर ली। इस्लाम इतनी आसानी से नहीं आया है, बड़ी मुश्किल से हम तक इस्लाम पहुंचा है। इसकी कदर करो। जो आज फल है इसको खाओ, आसानी से नहीं आया है। मैंने बात ख़त्म कर ली। अगर हज़रत सुमैया के नाम पे आपसे कुछ मांगूं तो दोगे? यार सोच रहे हो, जिन्होंने इस्लाम के लिए सबसे पहली शहादत दी, कुर्बानी दी, सोच रहे हो जान मांगूं जान दे दोगे? अरे रे, इतनी कंजूसी हाथ उठाने में। जान दोगे? इस्लाम पर माल दोगे? सब कुछ दे सकते हो? मुझे 2 नौजवान चाहिए जो आज इस जलसे में हम सबको गवाह बनाकर, अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर दाढ़ी की नियत करें। सिर्फ 2 नौजवान हजरत सुमैया के नाम पर। क्या बहुत सारे लोगों के जहन में आ रही होगी बात, लेकिन याद रखो, एक सय्यद आपसे कुछ कह रहा है। हो सकता अल्लाह पाक आपके सदके मेरी बख्शिश और हम सब की बख्शिश हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। सिर्फ मुझे 2 लोग चाहिए। मैं चाहता तो आप में से 10 भी उठा सकता था, सिर्फ 2 लोग चाहिए। जल्दी से उठ जाइए, सोचिए मत, ये तौफीक किसी को बार बार नसीब नहीं होती है।
यार दाढ़ी बुरी होती ना तो हमारे नबी के चेहरे पर नहीं होती, दाढ़ी बुरी होती तो फिर हमारे चेहरों पे भी नहीं होती। हम क्या बुरे लग रहे हैं आपको? हम कोई बुरे लग रहे हैं आपको? दो लोग उठ के आइए, जल्दी से आ जाइए, अरे जल्दी से आइए, आइए तशरीफ़ लाइए, सुभान अल्लाह, जल्दी से आइए, आइए। अल्लाह पाक सलामत। नारा लगा लो हज़रत, नारा लगाओ ज़रा ज़ोर से, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफ़ा सैयद अफरोज़ मियाँ साहिब क़िबला। आपका क्या नाम है? वो मुसलमान